हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम सारे आईपीओस के बारे में। शुरुआत करते हैं गो डिजिट से। दोस्तों आपको पता ही है 15 मई से 17 मई के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने जा रहा है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू तय की गई है। 258 से 272 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 55 शेयर्स का। कुल मिलाकर 2614 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1125 करोड़ का फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1500 करोड़ के आसपास का। 1489.65 करोड़ टू बी प्रिसाइज। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। अब गो डिजिट नो डाउट इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्यों? बिकॉज इसके साथ दोस्तों जो नाम जुड़ता है वो है विराट कोहली का। इसलिए ज़्यादा देखिए लोगों का कह सकते हैं सुर्खियाँ बटोरता हुआ नजर आता है। वैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी में दम कम है या नहीं। राइट, इन्वेस्टर हो कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी में दम है तो बढ़िया है, कोई इन्वेस्टर ना भी होगा बड़ा तब भी चल जाएगा। बट अगर कंपनी में दम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ गो डिजिट के अंदर कितना रिजर्वेशन रखा गया है। क्योंकि देखिए कंपनी घाटे में थी, इसलिए 75% क्यूआईबी पोर्शन रखा गया है, 15% एचएनआई पोर्शन रखा गया है और 10% रिटेल पोर्शन जो है वो बेसिकली रखा गया है। कंपनी करती क्या है, अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रीफ में बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली कंपनी का नाम से पता चलता है कि एक डिजिटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो बेसिकली प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस ऑफरिंग फॉर मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो बेसिकली कस्टमर्स अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। कंपनी का ऑलमोस्ट 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स है अक्रॉस ऑल इट्स लाइंस। और कंपनी ने भी बताया कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो ऑलमोस्ट 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर फैला हुआ है। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट 61,972 पार्टनर्स है और ऑलमोस्ट 58,532 POSPs या फिर आप अदर एजेंट्स कह सकते हैं जो इनके पास आपको नजर आ जाएंगे। कंपनी के 473 एक्टिव बॉर्ड्स भी है जो बेसिकली ऑटोमेट करते हैं टास्क फॉर फंक्शंस एंड पार्टनर्स। तो बेसिकली इस प्रकार की कंपनी है। देखिए क्योंकि एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है तो इसके नंबर्स भी देखिए बहुत ज़्यादा आपको अटपटे टाइप दिखेंगे। मैं अटपटे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप नंबर्स देखिए, रेवेन्यू 118 करोड़ कंपनी का नेगेटिव में है, उसके बाद 293 करोड़ ऑन नेगेटिव में। मुनाफा तो था ही नहीं, मतलब घाटे में कंपनी। अब जैसे 39 करोड़ का रेवेन्यू होता है कंपनी 35 करोड़ के मुनाफे में आ जाती है। 130 करोड़ का रेवेन्यू होता है 130 करोड़ के प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आ जाती है। तो क्योंकि देखिए एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, तो कंपनी के नंबर्स इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी देखिए हम डिटेल में बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, सब कुछ बारे में। बट ये जरूर हो सकता है कि देखिए गो डिजिट इंश्योरेंस उतना बढ़िया ना कर पाए जितना हाल फिलहाल में आईपीओज ने किया है। राइट, इसकी वैल्यूएशन शायद तक इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। इससे इसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रही है, स्पेसिफिकली नज़र आता है। बट लेट्स सी आगे होता क्या है। बाकी रही बात आधार हाउसिंग की और टीबीओ टेक की, तो दोनों का देखिए अलॉटमेंट मंडे को हमको पता चलेगा। तो मंडे का दिन है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपको पता चलेगा कि आपको ये आईपीओ लगा है या फिर नहीं। अब दोस्तों हम समझते हैं कितनी ग्रे मार्केट चल रही है सारे आईपीओस की। शुरुआत करते हैं दोस्तों ये रुल्का इलेक्ट्रिकल्स, एक नया एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 16th to 21st ऑफ मे टू 235 का प्राइस बैंड है। 26 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज आपको देखने को मिल जाएगा। 600 का लॉट साइज है। तो देखते कितना बड़ा कर पाता है। अभी तक कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हो पाई है। डिजिट जनरल इंश्योरेंस या फिर गो डिजिट आईपीओ कहें, ग्रे मार्केट देखिए बढ़ती हुई नजर आई है। करेंटली 70 रुपीज़ हो चुके हैं, 25.74% हमको ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है गो डिजिट की। ठीक है, बढ़िया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट जैसा मैंने कहा, ग्रे मार्केट को कभी भी देखिए आग बंद करके नहीं लगाना है। ग्रे मार्केट ठीक है हो सकती है, बट द थिंग जो हमको समझनी है वो यही है कि देखिए कंपनी में बेसिकली जगह है या फिर नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में रिसेंटली जो भी आईपीओ आए हैं बहुत सारे में आपने ग्रे मार्केट नहीं देखी, लिस्टिंग 50% ऊपर हो गई। क्यों? जगह थी बढ़ने की, इसलिए। राइट, तो ये समझने वाली बात है, बाकी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है क्वेस्ट लेबोरेटरीज, एक नया एसएमई इशू जो ओपन होगा दोस्तों फ्रॉम 15 to 17 ऑफ मे। 97 का प्राइस बैंड है। कोई ग्रे मार्केट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 43 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। नेक्स्ट है इंडियन एमएलसिफायर, एक नया एसएमई इशू जो ओपन होगा 13 मई से 16 मई के बीच में। 132 का प्राइस बैंड है। 151% का प्रीमियम है। 42.39 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और ये अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया करेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज, एक नया एसएमई इशू जो 13 मई से 15 मई के बीच में ओपन होने वाला है। 67 का इसका प्राइस बैंड है। 22.39% का इसका प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। बढ़िया कर सकता है कि नहीं ये तो देखिए आगे पता चलेगा। बाकी 13 मई से इसकी ओपनिंग यानी मंडे से ये भी इशू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिटास एडवर्टाइजिंग, एक नया एसएमई इशू जो ओपन होगा 13 मई से 15 मई के बीच में। 114 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 100 रुपये का ऑलमोस्ट प्रीमियम चल रहा है, यानी 87% का प्रीमियम है। मात्र 8 करोड़ का इशू, तो इशू का साइज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है ईबीएस मराइन सर्विसेज, एक नया एसएमई इशू
जो ओपन होने वाला है दोस्तों 10 मई से 15 सॉरी ओपन हो चुका है 10 मई से और 15 मई तक ओपन रहेगा। NABS इशू के 13th 14th एंड 15 3 दिन बाकी है। बाकी 147 का इसका प्राइस बैंड है और 68% का दमदार प्रीमियम को देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया प्रीमियम है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया और कर पाता है। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये इशूज़ कितना बढ़िया कर पाते हैं क्योंकि इस इशू का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये देखना हमको होगा कि हाँ कितना सब्सक्रिप्शन आता है। बट ग्रे मार्केट अच्छी है क्योंकि देखिए बहुत सारे SMEs एक साथ आ जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन नो डाउट बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो ज़्यादा बेहतर होंगे उनमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है एस्टेक फ्लूइड्स, एक नया BSE SME इशू जो 10 मई को ओपन हो गया था और ये 14 मई तक ओपन रहेगा, 2 दिन बाकी है। 67 का इसका प्राइस बैंड और ऑलमोस्ट 45% का करंट प्रीमियम को देखने को मिल रहा है। अभी तक 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। नेक्स्ट है प्रीमियर रोड लाइंस, एक नया SME इशू जो दोस्तों ओपन हुआ था 10 मई को और 14 मई तक ओपन ये भी रहेगा। 67 का इसका प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 45% का प्रीमियम है। 1.32 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब ये इशू हो चुका है। नेक्स्ट है बायोटेक्स इंडस्ट्रीज, एक नया BSE SME इशू जो करीबन 21% के प्रीमियम के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। 80% सब्सक्राइब हुआ है और 14 मई को ये भी क्लोज हो जाएगा, तो 2 दिन इसके भी बाकी है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनर्जी मिशन मशीनरीज, एक नया SME इशू जो 9 मई को ओपन हो गया था और 13 मई तक याद रखिएगा ओपन रहेगा, इसका 1 दिन और बाकी है। 101 गुना अभी तक दोस्तों 101% की इसकी प्रीमियम चल रही है और 22 गुना अभी तक सब्सक्राइब भी इशू हो चुका है। नेक्स्ट है TGIF एग्री बिजनेस का, कल करीबन 37 टाइम्स इसको सब्सक्रिप्शन मिला। बंद होने के बाद इसकी ग्रे मार्केट जागती हुई नजर आई, तो ये भी देखिए इंटरेस्टिंग केस है। बाकी जरूर कि इशू का साइज काफ़ी छोटा था बट स्टिल 37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो ये हो सकता है कि काफ़ी बढ़िया करे लिस्टिंग पे, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अब लेट्स सी होता क्या है। नेक्स्ट आता है TBO टेक, ग्रे मार्केट में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 58% का प्रीमियम है जो यहाँ पर ऑलमोस्ट कल भी था, आज भी उतना ही है। तो TBO टेक की ग्रे मार्केट में उतनी बड़ी हमको उछाल देखने को नहीं मिली है, बट स्टिल जितनी ग्रे मार्केट है उतना ही अगर आ जाए तो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार लिस्टिंग मानी जाएगी। अब लेट्स सी मंडे को किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। नेक्स्ट है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स, एक नया SME इशू, सॉरी जो क्लोज हो चुका है SME इशू, ऑलमोस्ट 39 टाइम सब्सक्राइब हुआ कल। 23% का इसका प्रीमियम है। अब लेट्स सी यहाँ पर किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। याद रखिएगा मंडे को इसका भी अलॉटमेंट है। आधार हाउसिंग फाइनेंस की ग्रे मार्केट में दोस्तों बढ़त हमको देखने को मिली है, क्लोज टू 25% अब प्रीमियम पहुंच चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि जो SME इशू जो मेन बोर्ड इशू जिसके अंदर कम सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है बट QIB का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद वहाँ पर ग्रे मार्केट में अलग ही हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए हो सकता है कि शुरुआत में इसलिए प्रीमियम कम करके रखा गया, बट ठीक है। हमने अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो आपको मैंने एक ही बात कही थी, QIB के साथ जाइए। QIB पैसा लगा रहे तो लगाइए, नहीं लगा रहे तो बिल्कुल अवॉइड करिए, बट QIB ने पैसा लगाया, इंटरेस्टिंग बात यही है। और अब देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है, बिकॉज देखिए जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा हुआ खराब हुआ, वो ही दिन हमको बताएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिफ्रैक्टरी शेप्स, एक SME इशू जो क्लोज हो चुका है 9 तारीख को ही। बाकी अलॉटमेंट भी इसका आ चुका है और ठीक है, मतलब बढ़िया देखिए इसका लिस्टिंग हमको होने की एक्सपेक्टेशन है। मंडे को, माफ़ कीजिएगा, ट्यूसडे को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। विंसल इंजीनियर्स अलॉटमेंट आउट हो चुका है, इसकी भी लिस्टिंग 14 मई को है और जिनको भी मिला उनको वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये मिलना आसान नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, जिसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और 14 मई को लिस्टिंग है, कोई खास ग्रे मार्केट नहीं है। फिर आता है इंडिजीन जिसकी लिस्टिंग है मंडे को और इसके ऊपर दोस्तों बहुत जल्द हमारा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे। कल ही वो अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि देखिए मंडे को लिस्टिंग है तो हम संडे को ही वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।